Guys, welcome back to the channel. So today we are discuss MCQs of nervous system. तो एग्ज़ाम की डेट 21 मई है, जो कि आप सब लोग को पता है. अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करके रखिए. गवर्नमेंट सीट चाहिए तो इजीली नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको बेटर एफर्ट डालने पड़ेंगे, बेटर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी गवर्नमेंट सीट आपको मिलेगी. आज के टाइम पे जो कंपटीशन है वो बहुत पीक पे है. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से कौन सा पार्ट है वो बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करता है. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेरिब्रम. तो सेरिब्रम कॉग्निटिव प्रोसेस में हेल्प करता है. कॉग्निटिव प्रोसेस मीनिंग रीजनिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, नॉलेज हो गया, IQ हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम. तो सेरिबेलम बॉडी का कंट्रोल और बैलेंस मेंटेन करता है. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सेरिबेलम. ठीक है ना. और मेडुला ऑब्लंगेटा रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, और जो थैलेमस है वो भी थ्रस्ट वगैरह को कंट्रोल करता है. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 2. व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है. जैसे अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रीनल सिस्टम है. तो रीनल सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो अपनी है नेफ्रॉन. तो यहाँ पे जैसे नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम की बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारा न्यूरॉन है. तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, न्यूरॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 3. द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड. हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट हैं. तो हर न्यूरॉन के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर. तो उस गैप जो रीजन है वहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो हेल्प करते मैसेज को ट्रांसमिट करने में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में. तो उस गैप का क्या नाम होता है. तो उस गैप को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स. तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, साइनेप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो कौन सा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं. जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमारी पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 5. द माइलिन शीथ इज मेड बाई. तो जो माइलिन शीथ है वो कौन से सेल से मिलकर बनी हुई होती है. तो माइलिन शीथ का मेन काम होता है इंसुलेशन प्रोवाइड करना. जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का जो एक्सोन रीजन होता है, एक्सोन रीजन पे प्रेजेंट होती माइलिन शीथ, उसका फंक्शन होता जो न्यूरॉन है उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करना, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो अपने रूट से डाइवर्ट ना हो. तो माइलिन शीथ बेसिकली बनी हुई होती है श्वान सेल से. तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, श्वान सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6. विच लोब ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. तो हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर फ्रंटल लोब होता है, टेम्पोरल होता है, पैराइटल होता, ऑसिपिटल होता. हर एक लोब के अपने पर्टिकुलर फंक्शन है, बट जो विजन का जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है ऑसिपिटल लोब. तो अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 6 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 7. विच टाइप ऑफ द न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं. तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उनका फंक्शन होता है कि कोई भी रिसेप्टर है वहाँ से मैसेज को, स्टिमुलस को लेके जाना ब्रेन तक. और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनका फंक्शन होता है ब्रेन के पास जो मैसेज आई है उसको मतलब प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद उसको उसका जो ऑर्डर होगा, उसका एक्शन होगा, उसको लेके आएंगे इफेक्टर ऑर्गन तक. तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का जो फंक्शन है वो करते हैं सेंसरी न्यूरॉन. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली हमारी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गया और चर्निंग मूवमेंट इन द स्टोमक, ऑल दिस एक्टिविटी कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेनली कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़. सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 9. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन मेमोरी एंड इमोशन. तो मेमोरी और इमोशन के लिए हमारा कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली. तो मेमोरी और इमोशन के लिए जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता, लिम्बिक सिस्टम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशन के लिए, और सम अमाउंट ऑफ मेमोरी भी स्टोर होती है. तो मेनली जो लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन है वो इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, लिम्बिक सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10. व्हाट डस
हाइपोथैलेमस रेगुलेट। तो हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन होता है वो हंगर होती है और जो थर्मो रेगुलेशन मीनिंग जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करना। तो थर्मो रेगुलेशन और हंगर की जो साइकिल है उसको कंट्रोल करता है अपना हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट टेम्परेचर एंड द हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 11, अ रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? सडन मूवमेंट होता है, और जो सडन मूवमेंट होता है जैसे कोई पर्सन है उसने अचानक से गर्म ऑब्जेक्ट या फिर गर्म पानी कुछ भी टच किया है तो अपनी बॉडी के जो ऑर्गन है उनको तुरंत वहाँ से विड्रॉ करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली कंट्रोल करता है अपना स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ओनली कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 12, विच आयन इज नेसेसरी फॉर द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है उसमें बेसिकली कौन कौन सी आयन रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो सोडियम पोटेशियम आयन भी मतलब मेन फंक्शन सोडियम पोटेशियम को होता, बट जो कैल्शियम आयन है वो भी सम अमाउंट ऑफ इसका वर्क होता है, कुछ ना कुछ ये भी हेल्प करती है। तो ये कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जो 3 आयन है ये तीनों आयन रिस्पॉन्सिबल होती हैं और नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 13, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द मसल मूवमेंट। अब मसल मूवमेंट के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामाइन, एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, गाबा, ये जो चारों हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो बेसिकली साइनेप्टिक एरिया होती है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट जो मसल मूवमेंट में जो हेल्प करता है वो बेसिकली एसिटाइल कोलिन है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14, डैमेज ऑफ द ऑसिपिटल लोब में रिजल्ट इन। अब ऑसिपिटल लोब में डैमेज हो जाएगा तो मतलब क्या होगा? तो ऑसिपिटल लोब का बेसिकली फंक्शन है विजन को कंट्रोल करना, विजन को मेंटेन करके रखना। तो जब ऑसिपिटल लोब डैमेज होगा तो ब्लड जो विजन है वो अपना अफेक्ट हो जाएगा, तो ब्लाइंडनेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ब्लाइंडनेस। ऑसिपिटल लोब डैमेज होगा तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। अब विजन के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ऑप्टिक नर्व, बेसिकली जो अपनी जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो क्रेनियल नर्व 12 नंबर होती है तो ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व का फंक्शन होता है विजन को मेंटेन करना, विजन को कंट्रोल करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 16, विच नर्वस सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। अब फाइट और फ्लाइट की कंडीशन कौन सा सिंपैथेटिक सिस्टम मेंटेन करता? तो पैरासिम्पैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता। तो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना एक्टिवेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 17, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा का फंक्शन मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता, तो जो अपनी रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग रेट है उसको भी मेंटेन करता और स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्ट रेट भी मेंटेन करता। बेसिकली जो हार्ट है अपना उसके पास वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके पास अपना खुद के वो इम्पल्स जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ जो उसका फंक्शन है वो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ब्रीथिंग रेट और मेनली तो रेस्पिरेशन रेट ही कंट्रोल करता, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रीथिंग रेट भी कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 18, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द 2 हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। जो अपना ब्रेन है उसके अंदर 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक तो राइट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर को मिडिल में जो जोड़ने का काम है वो करता है कॉर्पस कैलोसम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 19, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव द इनकमिंग सिग्नल। तो न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट होते हैं, डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया और टर्मिनल एंडिंग्स होंगी। तो जो एक न्यूरॉन है वो सिग्नल रिसीव करता है वो बेसिकली डेंड्राइट रीजन होता जो प्रेजेंट होती सेल बॉडी के ऊपर। तो सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं, वो मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वही मैसेज को न्यूरॉन को रिसीव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 20, पार्किंसंस डिसीज इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो पीडी है, पार्किंसंस डिसीज और सिंड्रोम, उसके अंदर बेसिकली जो डोपामाइन है उसका लेवल कम हो जाता। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका लेवल कम हो जाता। एसिटाइल
वो पार्किंसंस डिसीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 21। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली दो ही चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 22। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट है, डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी, एक्सॉन हो गया, टर्मिनल एंडिंग। बट इसका इसमें पूछा गया सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, तो एक्सॉन होता है, वो हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है न्यूरॉन का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 23। व्हाट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम शॉक, तो शॉक मतलब शॉक की कंडीशन में अपने ब्रेन को कौन कौन प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो स्कल प्रेजेंट होता है, स्कल के बाद मेनिंजिस लेयर होती हैं, और जो अंदर प्रेजेंट होता है वो CSF फ्लूइड होता है। तो ये तीनों चीज़ इनका प्रोटेक्शन का काम है। स्कल भी प्रोटेक्ट करता है, मेनिंजिस जो 3 लेयर होती हैं, DAP, डायमीटर, एरिथ्रोमीटर और पायामीटर, इन तीनों का भी फंक्शन है प्रोटेक्शन का। और CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका भी काम है प्रोटेक्ट करना शॉक के अगेंस्ट। तो बट इसमें से प्रेफरेंस हमको देनी पड़ेगी, तो प्रेफरेंस देंगे हम लोग CSF फ्लूइड को, वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो शॉक एब्जॉर्बर का काम है, वो CSF फ्लूइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 24। द अल्जाइमर डिसीज अफेक्ट विच ब्रेन एरिया, तो मतलब जो अल्जाइमर डिसीज कंडीशन है उसमें कौन सी एरिया बेसिकली अफेक्ट होती है। तो अल्जाइमर के अंदर जो हिप्पोकैम्पस रीजन है वो बेसिकली अफेक्ट होता है अल्जाइमर कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 25। विच टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स प्रोड्यूस CSF फ्लूइड, तो जो एस्ट्रोसाइड हो गए, ओलिगोडेंड्रोसाइड, एपिडाइमल सेल्स और माइक्रोग्लियल सेल्स, ये जो चारों ये चारों के चारों ग्लियल सेल्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें से पूछा है कौन से ग्लियल सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं CSF फ्लूइड। तो CSF फ्लूइड का प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एपेंडाइमल सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एपेंडाइमल सेल्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ CSF। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अब जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उनको कौन दूर लेके जाता है, तो जो एक्सॉन है, तो एक्सॉन ही मतलब ट्रांसमिशन में हेल्प करता सेल बॉडी से लेके टर्मिनल एंडिंग तक। तो जो एक्सॉन है वही मतलब रोल प्ले करता है कि इम्पल्स को न्यूरॉन से अवे मतलब दूर ले जाने में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का, एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पोन्स, अब जो पोन्स होता है अपने ब्रेन का पार्ट है, उसका मेन फंक्शन क्या है। तो पोन मतलब एक ब्रिज और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन सेरिब्रम और सेरिबेलम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ब्रिज बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 28। इन विच डायरेक्शन डू सेंसरी न्यूरॉन कैरी इम्पल्स, तो सेंसरी न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग सेंसरी न्यूरॉन की। तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से इम्पल्स को कैरी करके कहाँ तक लेके जाते, तो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन होता है जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन होते हैं, तो सेंसरी ऑर्गन से इम्पल्स को रिसीव करते हैं, इम्पल्स को रिसीव करके ये ले जाते हैं ब्रेन तक, फिर ब्रेन के अंदर इसका मैसेज का पूरा प्रोसेस होता है, फिर वहाँ से जो एक्शन और जो ऑर्डर लेके आते हैं वो मोटर न्यूरॉन आते हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फ्रॉम रिसेप्टर टू द CNS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 29। विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कामिंग द बॉडी आफ्टर द स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस कंडीशन के बाद कौन सा सिस्टम है वो हेल्प करता है अपनी बॉडी को काम डाउन करने में। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का बेसिकली फंक्शन होता है मतलब वो रेस्ट और स्लीप को प्रमोट करता है, और स्ट्रेस की कंडीशन के बाद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो बॉडी को कूल एंड काम करता है, और जो मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है, जिसमें रेस्ट और स्लीप भी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 30। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, अब जो वॉलेंट्री मूवमेंट है वो बेसिकली कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली कंट्रोल करता है अपने जो वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट। तो मतलब मेनली तो ये करते ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करता है, बट यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपने ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो प्रेफरेंस देंगे वो देंगे हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बट यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते तो वो भी करते हैं वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल।
बट वो यहाँ पे ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 31, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज। तो जो लेयर होती है वो 3 लेयर होती हैं, डीएपी उसकी शॉर्ट फॉर्म है डीएपी, डायामीटर, एरेगोनोमीटर और पायामीटर। तो इसमें से आउटर मोस्ट लेयर पूछ रहे हैं, तो आउटर मोस्ट लेयर वो अपनी ड्यूरामीटर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, आउटर मोस्ट लेयर इज द ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स स्पीड अप नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स में मतलब कौन ज़्यादा हेल्प करता है, तो माइलिन शीथ होती है। तो माइलिन शीथ एक्सोन की जो एरिया है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन में एक एक्सोन एक रीजन होती है, वो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, तो उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, वो इंसुलेशन का वर्क करती है और जो न्यूरॉन के इम्पल्स की स्पीड है उसको भी इनहेंस करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 33, विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड लैंग्वेज। तो हियरिंग और लैंग्वेज के लिए कौन सा लोब बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, जो टेम्पोरल लोब होता है, ब्रेन के जो पार्ट, ब्रेन जो अपने रीजन है उसके अंदर फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑसिपिटल लोब होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हियरिंग और लैंग्वेज जो कंट्रोल करता है वो बेसिकली अपना टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, टेम्पोरल लोब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 34, विच डिसीज इज करेक्टराइज बाई द डीमाइलेशन ऑफ द न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का डीमाइलेशन मतलब डिजेनरेशन ऑफ द माइलिन शीथ हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये जो कंडीशन अराइज होती है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक कंडीशन है, उस कंडीशन में डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिसीज कंडीशन है जिसमें माइलिन शीथ है उसका डिजेनरेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 35, विच आयन रसेस इनटू द न्यूरॉन ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन के टाइम पे कौन सी जो आयन है वो रिस्पॉन्सिबल होता, तो सोडियम आयन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 36, नोड ऑफ रेनवियर आर। तो नोड ऑफ रेनवियर क्या होता, जो एक्सोन है एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ, बट जो जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, गैप प्रेजेंट होता, उसी गैप को जहाँ पे मतलब माइलिन शीथ का मतलब प्रेजेंट नहीं है वहाँ गैप प्रेजेंट है, तो उसी गैप को हम लोग बोलते हैं रोड ऑफ रेनवियर। तो गैप इन द माइलिन शीथ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 37, द टर्म न्यूरोप्लास्टिसिटी रिफर्स टू। तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी टर्म है उसका मीनिंग है एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू चेंज, मतलब ब्रेन की एक क्षमता होती है, अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ हैं, वो अपनी एबिलिटीज़ के थ्रू पर्टिकुलर चेंज मतलब जो स्टिमुलस है या फिर इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 38, द स्ट्रक्चर रिले मैसेज बिटवीन द लोअर ब्रेन एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और जो लोअर ब्रेन सेंटर है तो उसके अंदर जो थैलेमस रीजन होता है उसको रिले स्टेशन बोलते हैं, तो वही कनेक्ट करता है इन दोनों चीज़ों को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है थैलेमस, और थैलेमस को हम लोग बोलते हैं रिले स्टेशन, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 39, विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। अब स्मेल के लिए कौन सी नर्व, क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑल फैक्ट्री क्रेनियल नर्व है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली स्मेल के लिए, तो जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है इसका क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 40, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय द विच हार्मोन। तो जो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन मतलब जो फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन है वो बेसिकली एक हार्मोन है वो कंट्रोल करता है, उस हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है एड्रीनेलिन। और ये जो हार्मोन है वो बेसिकली निकलता है एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है और ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट होती है, यही कंट्रोल करता है फ्लाइट एंड फाइट एक्टिविटी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 41, द ग्रे मैटर इन द ब्रेन मेनली कंटेंस। तो जो ग्रे मैटर है ब्रेन के अंदर वो बेसिकली कंटेन करता है न्यूरॉन सेल बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो जो अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है और जो सिग्नल को भी ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, कंट्रोल और मूवमेंट तो उसका फंक्शन है जब रिफ्लेक्स एक्शन होगा, बट जो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन नहीं है, ये हमारे ब्रेन का फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 43, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है, इंटर न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, तो दो न्यूरॉन बेसिकली 3 न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं अपने नर्वस सिस्टम में, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन।
तो जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज द 44, व्हाट इज द ब्रोकास एरिया, मतलब ब्रोकास एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ब्रोकास एरिया बेसिकली प्रेजेंट होती है फ्रंटल लोब के अंदर। तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्रंटल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 45, व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन इज एंटायरली लोकेटेड इन द CNS। CNS जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से न्यूरॉन, मतलब किस टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते। तो CNS के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं अपने सेंसरी न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन होता है सेंस ऑर्गन, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन से और पर्टिकुलर रिसेप्टर से मैसेज लेके ब्रेन तक लेके जाना। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है वो प्रेजेंट होते हैं CNS के अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज द 46, अ स्ट्रोक अफेक्टिंग द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कैन इम्पेयर। अब जो लेफ्ट हेमिस्फीयर उसमें स्ट्रोक आया तो लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज होगा तो राइट साइड के जो अपने ऑर्गन है वो अफेक्ट होंगे, राइट साइड का हेमिस्फीयर अफेक्ट होगा तो लेफ्ट साइड के ऑर्गन अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर अफेक्ट हो रहा, तो इस कंडीशन हमारी लैंग्वेज और जो स्पीकिंग स्किल है वो बेसिकली अफेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 47, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मतलब कौन सा नर्वस सिस्टम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपना कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 48, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग एंड द हार्ट रेट। तो ब्रीथिंग और हार्ट रेट आप सबको पता है मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 49, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्लूड 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व बेसिकली प्रेजेंट होती हैं PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो 12 पेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 50, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज लिंक टू गुड मूड रेगुलेशन एंड इज ऑफन टारगेटेड इन द एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट की कंडीशन में और मूड रेगुलेशन, मूड को मतलब एलिवेट करने के लिए कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता। तो उस कंडीशन में बेसिकली जो सेरोटोनिन है वो अपना न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो मूड को रेगुलेट करता, मूड को एनहेंस करता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। तो आज इस चैप्टर के MCQ कंप्लीट हो गए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।